हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज की जो क्लास है इट इज़ फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपका पेपर है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस। तो उसमें से हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मैंने तो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। उसमें हमने इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था एंड देन नेक्स्ट टॉपिक वाज इमोशंस। तो बेसिकली मैंने आपको क्या कहा था कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो बेसिकली ये 2 वर्ड्स है। देयर आर 2 वर्ड्स इन इट। अगर हम देखेंगे वन इज इमोशन, तो चांसेस आर देयर कि इमोशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इमोशन का मतलब क्या है, कितने टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं और कितनी थ्योरीज ऑफ इमोशंस है। और इसी तरह हमने इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड व्हाट हाउ कैन वी मेजर एक्चुअली द इंटेलिजेंस। तो इसके ऊपर मैंने आई थिंक मैंने 1-2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, राइट। तो अगर किसी को नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे 2-3 वीडियोस का अपलोड किया है। आप टेंशन ना ले बेटा। तो जब हम पहले इसको पूरा समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। तो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि नेम द व्हाट आर द डिफरेंट पर्सनैलिटीज दैट आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। बहुत एग्जाम्स में आई कैन से जो सीटेट का एग्जाम होता है या आपका यूनिवर्सिटी में जो पीजी एंट्रेंस होता है, वहाँ पे भी अक्सर अच्छे खासे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं, बट इट इज इटसेल्फ ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इसका ये कॉन्सेप्ट ही अच्छा है। अगर साइकोलॉजी स्टूडेंट है तो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत होती है ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, समझना और अप्लाई डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना, ठीक है ना। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से कि मैं जिस तरह मैंने एजुकेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मतलब बनाए और फिर अपलोड किए तो बहुत मदद मिलेगी आपको इंशाल्लाह। तो इसी तरह जब हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, तो पूरी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद हम आपको लगभग 30-40 क्वेश्चंस अपलोड करेंगे इंशाल्लाह अपने चैनल पे। तो उसी में से इंशाल्लाह डेफिनेटली आपके पेपर में इंशाल्लाह सभी जो क्वेश्चंस है वो उसी में से इंशाल्लाह आएंगे। कोशिश करेंगे, फिर आपको पता ही है ना। तो मेहनत तो करनी है बेटा। तो चलते हैं बेटा, जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। तो चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मुझे लगता है आई फॉरगेट, मुझे आई एम नॉट श्योर कि मैंने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस अपलोड किए हुए हैं कि नहीं। अगर मैं पहले चेक करूंगा तो अगर मुझे लास्ट में लगा कि जो एक मिसलेनियस एक लेक्चर होगा इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, चाहे आपको वो आपके सिलेबस से वो रिलेवेंट है या नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से तो रिलेवेंट होगा, है ना। तो हम इंशाल्लाह इसको अपलोड करने वाले हैं। अगर मुझे लगा और अगर टाइम आया तो तब हम इंशाल्लाह इसको भी, जो बाकी जो मेरे जहन में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आप इस चैनल पे नहीं हो बेटा तो देर किसका बात की है यार, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक भी जरूर करेगा। और वन थिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज ओनली आई नीड योर सपोर्ट। इंशाल्लाह आप सपोर्ट तो कर रहे हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा मैं देख रहा हूं कि आप कितना सपोर्ट मुझे कर रहे हो। तो कमेंट्स के अंदर मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। एंड यू नो व्हाट, आपका जो कमेंट है ना वो कितना मुझे एनकरेज करता है और दिल चाहता है, दिमाग भी चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लाऊं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज इट्स अ 2-वे प्रोसेस। जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है, तो अगर अप्रिसिएशन मुझे मिल रहे हैं तो मुझे काम करना ही करना है। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, या तो आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं या तो आपको पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं। हमें नहीं देखना है कि हमें पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, बट फिर भी हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, है ना, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे एक किस्म का रेनफोर्समेंट मिलता है ना। आप रेनफोर्समेंट पढ़ते हो तो मुझे एक बूस्ट मिल रहा है ताकि मैं अच्छी वीडियोस आप तक ला सकूं और जिससे आपका मतलब फ़ायदा हो। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं।
इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फॉर अ सक्सेसफुल गाय, फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन, two things are important. One is you must have the ability to control your emotions. This is important. But अगर हम इसको देखेंगे ना, emotional intelligence, how intelligently you can control your emotions. So when अगर आप intelligent हो, my dear, if you are intelligent means you have number of abilities, you have number of good things in you that makes you intelligent. Okay, so when you are intelligent, and how you are using your intelligence actually to control your emotions. आपको पता है कि इंसान के इमोशंस ना, तो कोई इंसान अपने इमोशंस को काबू कर पाता है और कोई इंसान अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाता है। उस सक्सेसफुल पर्सन किसको कहेंगे? अगर हम ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, तो इसका मतलब है आपका एकेडमिक अचीवमेंट में इजाफा होगा। लेकिन व्हेन यू आर इमोशनली स्ट्रांग, योर सोशल लाइफ इज बेटर माय डियर, योर सोशल लाइफ इज गुड। तो एक आदमी, उसका IQ 140 है, बट ही फेल्स व्हेन ही डील्स विद द सोशल रिलेशंस। तो उस बंदे को भाई हम सक्सेसफुल इंसान नहीं कहेंगे। नो, सक्सेस उसी को कहेंगे जिसका इंटेलिजेंस भी ज्यादा है और जिसका इमोशन पे भी काबू है। तो व्हेन यू आर इंटेलिजेंट एंड देन यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, यू आर ए सक्सेसफुल मैन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहली बात जो है, आप में कितनी एबिलिटी है कि आप अपने इमोशंस को परसीव कर सकते हो। हाउ इट्स बेसिकली, अगर हम इन दोनों चीजों को मिलाएंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ यू परसीव द इमोशंस। नंबर सेकेंड, हाउ यू एक्चुअली मॉनिटर योर इमोशंस, एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल दीज इमोशंस। तो हमेशा बेटा याद रखना, तीन चीजें याद रखना है। जब तक आप अपनी इमोशंस को परसीव नहीं करोगे, तब तक आप अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, इनको कंट्रोल करने की तो दूर की बात है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट यहां पे है ना, तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझा रहा है कि हम अपनी इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। बहुत सारे ऐसे चीजें आपने देखी होगी अपनी लाइफ में कि किस तरह एक इंसान जब वो गुस्सा करता है, किस तरह वो डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे इंसानों को देखा होगा जो बहुत ही बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े, उनका IQ लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वो गुस्से में आते हैं ना, तो दे आर डिस्ट्रक्टिव। तो व्हाट डज इट मीन? दैट पर्सन वो सक्सेसफुल नहीं है। नो नो नो, सक्सेसफुल किसको कहेंगे? इंटेलिजेंस से हम मेजर आपका IQ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस कोफिशिएंट, और इमोशंस को यू हैव EQ माय डियर, इमोशनल कोफिशिएंट। सबके पास इमोशंस है, लेकिन द एक्सटेंट टू विच you can control your emotions, the extent to which you can monitor your emotions, ये सबके बस की बात नहीं है। तो for a successful person, both the Q's are important. Your EQ is important and your IQ is important. I hope बेटा this is clear to you. तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले माय डियर ये दिया था सैलोवी एंड मेयर ने। सैलोवी एंड मेयर, यस माय डियर। एंड देन जो EQ का कॉन्सेप्ट है, इमोशनल कोफिशिएंट, दिस टर्म इज a recent term in 1995. This was given by Daniel Goleman. अब आपको अच्छी तरह से ये बंदा जो है याद रहेगा. When you say Goleman, तो it is emotional coefficient, recent 1995. But emotional intelligence
का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो सैलवी एंड मियर ने दिया था। तो सैलवी एंड मियर ने 3 चीजों को इंक्लूड किया था इमोशनल इंटेलिजेंस में। तो उन्होंने कहा कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, हां, इज द एबिलिटी to monitor, to perceive and to control one's own emotions. One's own emotions, right my dear? इतना ही नहीं कि खाली मॉनिटर करेंगे, परसीव करेंगे और कंट्रोल करेंगे। तो जब आप अपनी इमोशंस को परसीव करोगे, कंट्रोल करोगे, मॉनिटर करोगे, आपको देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस ये जरूरी नहीं कि गुस्सा ओनली इमोशन है, नहीं। हैप्पीनेस, कॉन्फ्लिक्ट, लव, अफेक्शन, जेलसी। इमोशनल इंटेलिजेंस से हमें पता चलता है कि वी कैन डिस्क्रिमिनेट अमंग डिफरेंट इमोशंस। नॉट ओनली दिस, वी कैन अंडरस्टैंड द अदर्स इमोशंस एज वेल। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मॉनिटर, एबिलिटी टू परसीव एंड एबिलिटी टू कंट्रोल one's emotions, to discriminate among them and to control and understand others' emotions. तो ये है बेसिकली व्हाट? ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आई होप बेटा आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से समझा। तो अब हम बेटा चलते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। सो जो डैनियल गोलमैन है, डैनियल गोलमैन, तो डैनियल गोलमैन के मुताबिक देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो व्हाट आर दीज डिफरेंट what are the different components of emotional intelligence? Let us have a look. So my dear, when you go through the theory of emotional intelligence that was actually given by Daniel Goleman, तो डैनियल गोलमैन ने कहा बेसिकली देयर आर 5 parts of emotional intelligence. You can also say that there are 5 components of the emotional intelligence. तो यहां पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और हियर। सबसे पहला कंपोनेंट जो है एज पर द डैनियल गोलमैन 1995, ये डेट बेटा याद रखना। सैलवी एंड मियर, Daniel Goleman, these are the 3 personalities that are actually associated with self-awareness, that are actually associated with the emotional intelligence. So far as emotional intelligence is concerned, and as per the Daniel Goleman, there are 5 important कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। ये आ सकता है ईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? डैनियल गोलमैन ने। तो सैलवी एंड मियर इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू मॉनिटर, एबिलिटी टू कंट्रोल, एबिलिटी टू परसीव। व्हाट इज दिस? इट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है माय डियर। तो पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, फिर इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना खुद ही आप निकाल सकते हो। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट देखो बेसिकली क्या, अगर मैं डायरेक्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे आता तो आपको रट्टा याद करना था इन क्वेश्चंस को, बिकॉज आपको पता ही नहीं था कि कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 2-4 वीडियोस हम अच्छी तरह से, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल कम है, खाली 2 यूनिट्स के ऊपर आपको काम करना है, तो इसके ऊपर हम और एक दो लेक्चर्स लाएंगे। उसके बाद जो भी वीडियो होगा ना वो खाली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर होगा, या एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाला हूं इंशाल्लाह। You just stay with your Shahid sir and everything will be okay. So according to the Daniel Goleman, now there are how many components or how many parts? There are 5 parts. One is self-awareness. You must be knowing yourself. So unless and until you know the self, you cannot control the emotions. तो control emotions को perceive करने के लिए, emotionally intelligent बनने के लिए, you must have self-awareness. तो know your self-interests, know your interests.
When you don't know yourself, what you can know to other people, you don't know. You will never understand the other unless and until you understand yourself. So you must be very much aware about yourself. Okay, this is one of the important part what we call as to emotional intelligence. I hope it is clear to you. Number second पे चलते हैं. When you exactly understand yourself, when you exactly you are aware about yourself, you can manage easily your emotions यार. Now you have to manage your emotions. मैनेज योर इमोशंस का मतलब क्या है? हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं. कल मैंने इसे लेक्चर में मैंने इजार्ड प्लूटार्च ने उन्होंने कहा कि भाई 10 इमोशंस है, 8 इमोशंस है, 5 इमोशंस है, तो इनको कैसे मैनेज करना है. तो ये अगर आपने अच्छी तरह से मैनेज किया तो यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट यार. What do you mean by intelligent? Intelligent means you have the ability to deal with any type of task. What is the task over here? Task is to control the emotions, to monitor the emotions. यही तो concept है my dear. तो manage the emotions. Emotions को कैसे manage करेंगे तो ये भी किसका component है? Emotional intelligence. तो when you are very much intelligent, you can easily control your emotions. सही है ना? And number next, जब तक motivation नहीं होगा ना यार, motivation, highly motivated, तो emotional intelligence, the more you are emotionally intelligent, the more you are motivated. कोई भी गोल अगर आपको अचीव करना होगा ना तो आप यूं करोगे. सही. तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इमोशनल इंटेलिजेंस का और एक हिस्सा है मोटिवेशन. तो बेसिकली मैं कंपोनेंट्स को क्यों समझा रहा हूं आपको? अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है ना तो योर इमोशनल इंटेलिजेंस इज गुड. तो यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन. यस माय डियर. तो अगर आपके पास सभी चीजें हैं तो यू आर सक्सेसफुल. कभी भी देखो, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, सक्सेसफुल ये नहीं कि आपके पास बंगला है, गाड़ी है, नौकरी है. नो, दैट इज द वन पार्ट ऑफ योर लाइफ. इफ यू हैव अ बंगला, इफ यू हैव अ गाड़ी, इफ यू हैव एवरी लग्जरी लाइफ, बट यू डोंट हैव द सुकून इन योर हार्ट, किस काम का? Are you getting my point? You are an IAS officer. Every facility is available, my dear. But at home, when you are in the home, you are disturbed. Why? Because your emotions are somewhere else and your mind is somewhere else. They are totally detached. So there must be a connection. Intelligent, brain, emotion, heart. There must be, connection between mind and heart. Then you have a sukoon in your life. I hope it is clear to you. तो that is why the emotional, देखो यहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस को खाली आप एग्जाम ओरिएंटेड ना समझे, इसको अंडरस्टैंड करें, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें. तो व्हेन यू आर एक्चुअली अप्लाइंग दिस इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो यू कैन सी सो मेनी चेंज. ओके, मुझे पता है बेटा, nobody among you is this time prepared to accept this as a motivational lecture, but जो भी इस लेक्चर को देखेगा उसको समझ आएगा कि ना something is there important जो हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है. तो अप्लाई करने के बाद अब देखो what are the changes that you are actually experiencing, right? Okay, तो motivation is one more concept. Another is empathy. एम्पैथी मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में कहा था. तो एम्पैथी अभी मैंने कहा कि सेल्फ अवेयरनेस, ये 3 चीजें आपके रिलेटेड हैं. जब यहां पे एम्पैथी आएगा ना, याद रखना है दीज आर द इमोशंस रिलेटेड टू अदर. तो एम्पैथी का मतलब है आप में इतनी सलाहियत है, आप में इतनी एबिलिटी है दैट यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द इमोशंस ऑफ अदर्स. सिंपल. Empathy, I will give the n number of examples, but let me clear this. Suppose अगर आपको किसी किस्म का दर्द है और दर्द जो है वो आप जानते हो आपको कितना दर्द है. अगर यही दर्द अब किसी दूसरे बंदे को होगा और आप इसको देख रहे हैं कि इसको भी वही वाला दर्द था जो मुझे था, आप उस इंसान को वैसा ही अंडरस्टैंड करोगे जैसा आपने उस वक्त अपने आप को किया था जब आपको यह दर्द था. तो यू आर ट्रीटिंग योर दर्द एज इफ इट इज माई, यानी सॉरी, आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो बंदा है ना, दूसरा बंदा है, इसका दर्द बिल्कुल वैसा ही दर्द है जो कि मेरा दर्द था. आप इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करोगे. तो एक कहावत है ना, वन मस्ट पुट वन इज हेड into the shoe of a person.
तो अगर आप ऐसा करते हो, यू आर एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग द पर्सन। जिस तरह आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो ना, उसी तरह आप दूसरे बंदे को भी अंडरस्टैंड करते हो। तो अगर ऐसा है, देन यू हैव व्हाट? एम्पैथी। अरे एम्पैथी का मतलब है हमदर्दी। वन इज सिंपैथी, वन इज अनदर इज एम्पैथी। एम्पैथी इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा जा रहा है, उसका बोझ इतना ज्यादा है कि वो चल नहीं पा रहा है, तो आपके दिल में थोड़ा बहुत मतलब ये आप कह रहे थे, अंदर से आप कहते हैं काश में इसको हेल्प करो। आप अंदर से कह रहे हो काश में इसको हेल्प करो, दैट इज सिंपैथी यार, यू हैव अ सिंपैथी। बट जब आप ये नहीं सोचोगे, आप निकले और उसको हेल्प किया, तो उसका बोझ कम हो गया, तो दैट इज एम्पैथी। कंप्लीटली अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स, that we called as empathy. And my dear, just imagine, अगर आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या आप अपने रिलेशंस को इजीली हैंडल नहीं कर पाओगे? एग्जैक्टली कर पाएंगे। तो वी कैन हैंडल आवर रिलेशनशिप्स वेरी नाइसली एंड वी आर सक्सेसफुल। गुड, we are successful. So when you say now only intelligence, it is your academic achievement. When you say emotions, it is your social relations, my dear, EQ. So you are successful when we have both the Qs. One is IQ and EQ. So this is the funda of your success. Successful life. It is the emotional intelligence is the sociological part of our personality. I hope beta you have enjoyed the lecture. और लेक्चर को खाली एंजॉय नहीं करना है, जस्ट नोट डाउन दीज पॉइंट्स ऑन योर रफ कॉपी एंड प्लस इसी के ऊपर मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी अपलोड करने वाला हूं, और फिर आप देख लीजिएगा कि आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स यूं आएंगे। ओके माय डियर, तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप सब ने इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुना होगा, नोट भी किया होगा और लाइक भी किया होगा। अगर ऐसा है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड प्लस अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू द साइकोलॉजी एजुकेशन। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।